ऑपरेशन शील्ड के तहत आज मॉक ड्रिल किए जा रहे हैं। 4 स्टेट्स में किए जा रहे हैं, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर और पंजाब। जम्मू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी जितने भी जगह हैं, चाहे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे हेल्थ सेंटर्स हैं, चाहे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे भी ये ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिलिंग हो रही है। और अभी मैं एक स्कूल में हूँ, प्राइवेट स्कूल में है जम्मू के, और यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों को ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। उनको जितने भी वार के दौरान जितने भी प्रिकॉशंस लेनी है उस पर उनको समझाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट्स हैं, ये अब बिल्कुल लेटे हुए हैं। ये एक सिखाया जाता है उनको कि जब भी वार होता है तो आपको किस तरह से, क्योंकि सायरन बजी हुई है और सायरन बजने के साथ साथ जब ऐसी वार की स्थिति हो तो जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो आम लोग हैं, वो किस तरह से जंग से बच सकते हैं। अगर कोई शेलिंग हो रही है, अगर कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, बॉम्बिंग हो रही है, तो उस सूरत में उनको क्या तदाबीर करनी चाहिए। तो ये जो ये दिखा रहा है कि उनको लेटना है, बिल्कुल जमीन पर लेटना है, ये एक पहला गुण है, पहला एक एक्सरसाइज है जो उनको अपनाना है। पहला एक हम कह सकते हैं कि पहली एक मेथड है जो उनको अपनाना है जब इन केस ऑफ कोई शेलिंग हो रही हो या कोई बॉम्बिंग हो रही हो, तो उस सूरत में आपने लेटना है। तो आप देख सकते हैं ये जो बच्चे हैं इस मॉक ड्रिल के जरिए ये सीख रहे हैं कि किस तरह से लेटना है। और ये जो एक्सरसाइज है पूरा जम्मू कश्मीर में आज मॉक ड्रिल जो ऑपरेशन शील्ड के तहत सिखाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं इस एक्सरसाइज को ले रहे हैं, मॉक ड्रिल में हिस्सा ले रहे हैं। और जो बच्चे हैं इस वक्त पूरा लेटे हुए हैं और इस सायरन बजी हुई है। सायरन बजने का ये होता है कि अलार्म है, इस वक्त कभी भी शेलिंग हो सकती है, कभी भी बॉम्बिंग हो सकती है या फायरिंग हो सकती है। उस सूरत में लोगों को क्या करना है कि उनको पूरा लेट जाना है। जो अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के ड्रोन यहाँ जम्मू में भी आए, पूरे जम्मू कश्मीर में, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में भी हमने देखे। तो उस सूरत में भी उस वक्त भी लोगों ने इस मेथड को अपनाया। फिलहाल आगे की परिस्थितियों में, आगे की स्थितियों में किस तरह अपने आप को बचाना है, ये भी इसका एक सबसे बड़ा पहला पार्ट होता है कि अपने आप को लेटना है, अपने आप को पूरा जमीन पर लेटाना है, तभी आप उससे बच सकते हो। तो फिलहाल ये एक्सरसाइज जो है वो अभी चल रही है और बच्चों को इस तरह सिखाया जा रहा है। अब हम दूसरे पार्ट में भी उसके बाद देखेंगे कि बच्चे और क्या सीखेंगे इस ऑपरेशन शील्ड में, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि ऑपरेशन शील्ड जो है ये इनको सिखाया जा रहा है और ऑपरेशन शील्ड में बच्चों को जिस तरह मैंने कहा लिटाया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी मेथड हैं जिनको जो बच्चों को सिखाए जाएंगे, उस पर हम आगे देखेंगे कि क्या और बच्चों को सिखाया जा रहा है। तो फिलहाल आपने ये देखा, ये एक एक्सरसाइज थी इस ऑपरेशन शील्ड के तहत जो आज पूरे जम्मू कश्मीर में भी और बाकी जो बॉर्डर स्टेट्स में है। शाम को भी ब्लैकआउट होगा, शाम को भी ये एक्सरसाइज चलती रहेगी। और इस एक्सरसाइज में किस तरह से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, इस पर भी हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितना फ़ायदा इनको हुआ है इस एक्सरसाइज के होने से। तो फिलहाल ये बच्चों जो है इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसका कितना फ़ायदा बच्चों को हुआ है। तो ये जो आप उठिए, आपने जो बेटा ये जो ऑपरेशन शील्ड के तहत आज आप लेटे यहाँ पे, आप उठिए, तो कितना फ़ायदा आपको मिलता है, कितना आपको लगता है ये ज़रूरी है? ये ज़रूरी तो है क्योंकि आजकल जो है टेररिस्ट अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और सेफ्टी तो सबकी पहली प्रायोरिटी होती है और सेफ्टी तो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो ये गवर्नमेंट करवा रही है, एज हमारा स्कूल भी करवा रहा है, ये बहुत हमारी सेफ्टी के लिए करवा रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। ऑपरेशन शील्ड है इसका नाम, और शील्ड होता है कि अपने आप को बचाना इन केस ऑफ वॉर है। अभी आपने देखा है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो आपको लगता है ये बहुत ज़रूरी है? हाँ, मॉक ड्रिल जो है ज़रूरी है, बट ये कन्फ्लिक्ट जो हुआ है, ये जो है इससे देश में जो है बहुत तबाही मची है। और मेरा कहना है कि ये जो चीज़ें हमें रोकनी चाहिए, और बस मेरा यही कहना है। बच्चा, आपका नाम क्या है? पूर्वी शर्मा। आपने ये जो एक्सरसाइज की, कितना आपको लगा अच्छा और कितना ज़रूरी है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कि हमें ब्लैकआउट करना चाहिए, हमारा इससे बहुत फ़ायदा है, हमारे सबके लिए, पूरी सोसाइटी के लिए बहुत फ़ायदा। हमें ब्लैकआउट करना चाहिए और हमें ये एक्सरसाइज करनी चाहिए अपने देश बचाने के लिए। कुछ और भाई से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? प्रियांशु।
प्रियांशु, आप लेटे थे, कितना जरूरी है मॉक ड्रिल करना, क्योंकि वार की भी स्थिति है? कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है मॉक ड्रिल करना। अगर हम मॉक ड्रिल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें वॉर के टाइम्स में क्या करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा, इससे हमारी जान को भी खतरा हो सकता है, हमको हार्म हो सकता है बहुत सारा। जो आज आपने मॉक ड्रिल किया उसका फायदा आपको आगे आएगा? बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आगे जाके। अगर यहाँ पे कोई अटैक हो गया, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन बाई चांस अगर हो गया तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इसका। कितना लगता है, कितना सभी को इसमें मॉक ड्रिल में हिस्सा लेना चाहिए? सभी को लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है मॉक ड्रिल हमारे लिए, सभी को लेना चाहिए इसमें हिस्सा। ठीक है, तो देखिए कुछ और बच्चों से बात करते हैं। आप बात, कितना जरूरी है ये मॉक ड्रिल में हिस्सा लेना? ये बहुत ज़रूरी है। ये कोई भी पाकिस्तान अगर हमला करेगा उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, ये हमें एक तरफ के हमें सिक्योर कर रहे हैं, ये सब सिखा के स्कूलों में। तो ये जो टीचर्स आप देख सकते हैं, उनको बच्चों को समझा रहे हैं बच्चों को समझा रहे हैं कि किस तरह से ऑपरेशन शील्ड के तहत उनको क्या क्या किस तरह से क्या क्या उनको लेना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। टीचर्स इनको सिखा रहे हैं और ये जो मॉक ड्रिल है ये हर जगह पे इसी तरह से हो रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या क्या आपको हमारा पहले सिंदूर था, उसके अकॉर्डिंग अब ऑपरेशन शील्ड चलाया जा रहा है। पर ये ऑपरेशन शील्ड क्या होता है? शील्ड क्या होती है? प्रोटेक्शन। में भी आप सब जानते ही होंगे। तो हम सबको किसी को भी किसी भी चीज के लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अपने घर में, अपने आस पड़ोस, अपने गली मोहल्ले में हम सब ने उनको एक अवेयर करना है कि ऑपरेशन शील्ड क्या है। ऑपरेशन शील्ड है कि हम अपने आप को किस तरीके से, कैसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को हम सेव कर सकते हैं। अपने आप को ही नहीं, अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स, अपने आस पड़ोस, अपने बुजुर्ग, छोटे बच्चे, छोटे भाई बहन हमारे, उन सबको हमने साथ लेके चलना है। और उनको हमने बताना है कि अगर सायरन बजता है तो हमें घबराने या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बस हमें एक अलर्ट हो जाना है, उस सिचुएशन के लिए जो आगे में भी कभी हो सकती है। तो ये एज ए टीचर दीवान देवी पब्लिक स्कूल की तरफ से आप तो देख सकते हैं आप, ये जो टीचर्स हैं वो भी सिखा रहे हैं। इन्होंने भी कहा कि किस तरह क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, और जो बच्चे हैं वो बारीकी से इस सभी गुण को सीख रहे हैं। वो सीख रहे हैं कि किस तरह से क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है वार के दौरान, और क्या क्या चीजें जो है वो समझाया जा रहा है इनको। तो फिलहाल ये पहला एक मेथड था, पहला इनका एक एक्सरसाइज था मॉक ड्रिल का, जो आज पूरे जम्मू कश्मीर में हो रहा है कि किस तरह से वार अगर हो रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, शेलिंग हो रही है, तो किस तरह से अपने आप को बचाना है। तो इसमें दूसरा मेथड भी है, उसको भी हम आगे देखेंगे। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।